ओम श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तशोऽध्यायः। ऋषि ऊचुः प्रणवस्य च महात्म्यं षट्लकस्य महामुने शिवभक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नः प्रभु। सूत उवाच तपोधने भर्ववृद्धिष्व सम्यक् प्रसन्नस्तव्यं कृतः हस्योत्तरं महादेवो जानाति स्म न चापरः तथापि वक्ष्ये तमहं शिवस्य कृपैव हि शिवोऽस्माकं च युष्माकं रक्षां गृह्णातु भूरिशः यो हि प्रकृतिजातस्य संसारस्य महोदधे नवं लोकान्तरमति प्रणवं वै विदुर्बुधः प्रणः प्रपञ्चो न नास्तीति युष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेणैघस्मान्मोक्षं वः प्रणव विदुः स्वमन्त्रजापकानं च पूजकानं च योगिनां सर्वकर्मसक्ष्यं कृत्वा दिव्यगानं तु नूतनमम् तमेव मायारहितं नूतनं परिचक्षते प्रक्षरेन्महात्मानं नवं शुद्धस्वरूपकम् नूतनं वैकरोत्तिष्ठति प्रणवं तं विदुर्बुधः प्रणवं द्विविधं प्रोक्तं सूक्ष्मं स्थूलिविभेदतः सूक्ष्ममेकाक्षरं विज्ञास्थूलं पञ्चाक्षरं विदुः सूक्ष्ममयवकर्तृपरिचारणं सूक्ष्मकर्तानं तथेतरत् जीवन्मुक्तस्य सूक्ष्मं हि सर्वसारं हि तस्य हि मन्त्रेणार्थानुसन्धानं स्वदेहविलयावधि स्वदेहे गलिते पुंशिवं प्राप्नोति निश्चयः केवलं मन्त्रजापितु योगं प्राप्नोति निश्चयः षट्त्रिशतो कोटिजापितु निश्चयं योगमापुन्यात् सूक्ष्मं च द्विविधं ज्ञेयम् हर्षदीर्घविभेदयतः अकारश्च आकारश्च मकारश्च ततः परं बिन्दु नादुयन्तं तदिति शब्दकाल कलान्वितं दीर्घप्रणवेमं हि योगिनामेव हृगतम् महाकारं तन्त्रतत्त्वं हि हर्स्वर प्रणव उच्यते शिवः शक्तिस्तयोरोक्यम् मकारं तु त्रिकात्मकम्
हस्वमेवं हि जाप्यम् सस्यात् सत्स्वर्पक्षसीमाम् भुवायुकनकानोर्गोः शब्दाश्र तथा दश आश्नव्यदश पुनः प्रवृत्ता इति कथ्यते। हस्वमेव प्रवृत्तानां निवृत्तानां तु दीर्घकम् व्याहात्यादोच मंत्रदो कामं शब्दकालयुत्तमम् वेदादोच प्रयोजयम् सस्यादने संध्ययोरपि नवकोटिजपाक् जत्वा संशोधः पुरुषो भवेत्। पुनश्रवनवकोटचातु पृथ्वी जयामा पुण्यतात् पुंश्रवनवकोटचातु ह्रापामं जयपावा पुण्यात् पुनश्रवनवकोटच तु तेजस्मां जया जयमा पुण्यात् पुंश्रवनवकोटचातु वायुजरयवमा पुण्यतात् आकाशजया मापनोति नवकोटि जपेन वे गन्धादीनां क्रमेणेव नवकोटि जपेन वे अहंकारस्य च पुनर्वकोटि जपेन वे सहस्त्रमंत्र जपेन नित्य शुद्धो भवेत् पुमानम् ततः परं स्वसिद्धाचर्यथम् जपो भवति हि ध्वजः एवमष्टोत्तरशतकोटि जपेन वे पुनः प्रणवेन प्रबुद्धस्तु शुद्धयोगमवाप्नुयात् शुद्धयोगेन सुयुक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः सदा जपन् सदा ध्याये शिवं प्रणवरूपिणम् समाधिस्थो महायोगी शिव एव न संशयः ऋषि छन्दो देवतानि न यस्य देहे पुनर्जपेत् प्रणवं मातृकायुक्तं देहेन सये ऋषि भवेत् दशमात्र षड्वादी सर्वं न्यायसफलं लभेत् प्रवृत्तानां च मिश्राणां स्थूलप्रणवमश्यते क्रियात्पजपे युक्त साशिस्त्रविविधा शिवयोगिनः धनादिभिर्भवेष्वे कराघड नरमादिभिः क्रियाय पूजया युक्तः क्रियायोगिति कथ्यते पूजायुक्तक्षमितबुक्भाभ्रो निन्द्रयजयानवत्यः परद्रोहादिर्हित्स
तपोयोगिति कथ्यते। एतर्युक्तः सदा शुद्धः सर्वकामादिवर्जितः सदा जपरः शान्तो जपयोगिति तं विदुः। उपचारः षोडशभिः पूज्या शिवयोगिनाम् सालोक्यादिक्रमेणैव शुद्धो मुक्तिं लभेन्त्रः। जपयोगंथो वक्ष्यगतत ऋणुता द्विजः तपः कतुर्जर्पः प्रोक्तो यजपन् परिमार्जते। शिवनाम पूर्वं चतुर्थ्यां पंचवक्तमम् स्थूलप्रणवरूपं हि शिवपञ्चाक्षरं द्विजः। पञ्चाक्षरजपेनैव सर्वसिद्धिं लभेन्त्रः। प्रणवेनादिसुयुक्तं सदा पञ्चाक्षरं जपेत्। गुरुपदेशं सद्मस्मे सुखवासे शुभेतले। पूर्वपक्षे समारम्भे कृष्णभूतावधिद्विजः माघं भाद्रं विशिष्टं तु सर्वकालोत्तमोत्तमम्। एकवारमिताशि तु वाग्यतो नियतेन्द्रियः स्वस्य राज्ञपित्राणां च नित्यं शुश्रूषणं चरेत्। सहस्रजपमात्रेण भवेत् च दोधोन्या यथा ऋणी। पञ्चाक्षरः पञ्चलक्षं जपेच्छवमनुस्मरन् पञ्चाक्षरस्थं शिवदम् गगनचन्द्रकालनिवतं वामोरु स्थितशक्तया च विराजन्तं महागणः। मृगटकधरं देवं वर्धा भयपानिकमं सदानुग्रहकर्तिरं सदाशिवमनुस्मरन् सम्पूज्य मनसा पूर्वं हदिवा सूर्यमण्डले। जपेत पञ्चाक्षरीं विद्यां पराङ्मुखः शुद्धकर्मकृत् प्रातः कृष्ण चतुर्दश्यां नित्यकर्म समाप्य च मनोरमे सुषुदेशे नियतः शुद्धमानसः। पञ्चाक्षरस्य मन्त्रस्य सहस्रं द्वादशं जपेत्। वर्ये च सपत्नीका उच्चैर्वाणवे ब्राह्मणोत्तमानम्। एकं गुरुवरं शिष्टं वर्ये तत्सम्मूर्तिकमम्। ईशानां चाथ परुष्मघोरं वाममेव च सख्यो जातां च पचैव शिवभक्तानित्यजोत्तमानम्। पूजा द्रव्याणि समाग शिवपूजां समार्भयेत्।
शिवपूजां च विधि कृत्वा होम सभारभेत् मुखान्तं च स्वसूत्रेण कृत्वा होमं समाचरेत् दशेकं वा शक्तेकं वा सहस्रेकं थापि वा कापिलेन घृतनेव जुहुयातस्वयमवहि कार्ये छिम्मभक्ते वार्पयोत्षटोत्तरशतं बुधः होमान्ते दक्षिणा देया गुरुगोर्मिथुनं तथा ईशानादिस्वरूपास्तमानुगुरं सांभं विभाय च तेषां पतिसि ततो येन स्वशिरः स्नानमाचरेत् षष्टत्रिशकोटि तीर्थेषु सगः स्नानफलं लभेत् दशागं मन्त्रं तेषां वेदगाद्वै भक्तिपूर्वकमम् पराबुद्धया च गुरोः पत्नीमीशानादिक्रमेण तु परमात्रेण सम्पूज्य यथा विभव विस्तरमम् रुद्राक्षवस्त्रपूर्वं च वट्का पुष्कैर्युत्तमम् बलिदानं ततः कृत्वा भूरि भोजनमाचरेत् ततः सम्प्रार्थय देवेशं जपं तात्स्वमापयेत् पुरुषरन्वेवं तु कृत्वा मन्त्री भवेन्नरः पुंश्रव पञ्चलक्षन् सर्वपापक्षयो भवेत् अतलादिसमारभय सत्यलोकावधिक्रमामत् पंचलक्षजपातत्लोकेश्वर्यं वा पुण्यात् मध्ये मृत्युशवेदोगान्ते भूमौ तज्जापको भवेत् पुंश्रव पंचलेक्षन् बहसमापि यमापुण्यनान् पुंश्रव पंचलेक्षन् सारूप्ये सर्ववेमा पुण्यात् आहत्य शतलक्षेन साक्षादब्रहा समो भवेत् कार्ये ब्रह्मान् एवं हि सायुज्यम् प्रतिपदः वे यथेष्टं भोगमाप्नोति तद् ब्रह्मा प्रलयावादि पुनः कल्पान्तरे वृते ब्रह्मा पुत्रः स जायते पुंश्रव तपस्सा दीप्तः क्रमान् मुक्तो भविष्यति प्रत्यादिकार्यभूतं व्यो लोका वै निर्मततः क्रमात् पातालादि च सत्यासान्तं ब्रह्मलोक
लोकाशर्तुर्दश सत्या दुर्भवं शमान्तम् वे विष्णु लोकाश्रतुर्दश क्षमालोके कार्ये विष्णु वैकरकंठे वरपत्ने कार्ये लक्ष्मया महाभोगिर शाम कृत्वा दिति शिट्टि तदुधर्वगाश्रव सुच्यन्तां लोकाष्टविंशतिः स्थितः शुचो लोके तु कैलासे रुद्रो भूतः स्थितः षडुतत्राशव पंचाशदहिंसास्तदुर्गवः अहिंसा लोकमास्था ये ज्ञान कैलास के पुरे कार्येश्वर सित्रो भावम सर्वकान् कृत्वादि तिष्ठति तदन्ते कालचक्रमहि कलातिस्ततः परमं शिवेनाधिष्ठितस्तत्र कालश्रवक्रेश्रवराहस्यः माहेशमं धर्ममास्ताय सर्वान् कालेन युज्यति अस्तये श्रवाशुश्चेव हिंसा चैवैत निर्घना अस्त्यादिच्युतुष्पादः सर्वाशः कामरूपप्रदिकम् नास्तिक्य लक्ष्मी दुर्सगो वेदब्राध्वनिः सदा क्रोधसंगः कृष्णवर्णो महामहिषवेशवानम् तवानं महेश्वर प्रोक्तस्तिरोधास्तवा वेदवेहि तद्वार्कं भर्भोगो हि तदुर्धवं ज्ञानभोगकमम् तद्वार्कर्म माया हि ज्ञानमाया तदुर्ध्वमम् मा लक्ष्मीः कर्मभोगो वे याति मोयति कथ्यते मा लक्ष्मी गार्भोगी वे याति मोयति कथ्यते तदुर्ध्वं नित्यभोगो हि तद्वार्धनं नश्वरं विदुः तद्वार्कच्च पित्रोधानं तदुर्ध्वं न हि बन्धनमम् तद्वार्पक्षाब्दन्दो हि तदुर्ध्वं न हि बन्धनम् तद्वार्क परिवर्तन्ते काम्यकर्मानुसारिणः निष्काम कर्म भोगस्तु तदुर्ध्वं परिकीर्ततः तद्वार्क वर्तन्ते बिंदु पूजा परायणः तदुर्ध्वं हि व्रजन्नेव निष्कामलिंग पूजकः
तद्वाक् परविवर्तन्ते शिवानय सूरपूजकः शिवकनरिताये च तदुर्ध्वरं सम्प्रयान्ति ते तत्वर्गजीवकोटिः स यात दुर्धर्मं प्रकोटिकः सांसारिकास्तवार्कच मुक्ताः खलु तदुर्ग्वः तदवार्कपरिवन्वत्रनते प्राकृतद्वयपूजकः तदुध्वरं हि व्रजन्यते पौरुषद्रव्यपूजकः तद्वार्कचिकलिङ्गं तु शिवलिङ्गं तदुध्वर्कमम् तद्वार्गावृन्तं लिङ्गं तदुध्वरं हि निराकृति तद्वारकल्पितं लिङ्गं तदुध्वर्भवे न कलिपत्तमम् तद्वार्गभ्रामलिङ्गं स यातन्तर्गमं तदुर्ध्वकम् तद्वार्कचकितलोका हि शन्तं वेद्वादशाधिकमम् तद्वारागबिन्दुरूपं हि नादरूपं तदुत्तरमम् तद्वार्कमरलोकस्तु तदुर्ध्वं ज्ञानलोककः नमस्कारस्तदर्धूर्वं हि महाकारनाशनः जनः तस्मातिरोधानं प्रत्यायाति नानायतः ज्ञानशब्दार्थ एवं हि तिरोधानिवारणात् परिवर्तन्ते ह्रादिभौतिकपूजकः आध्यात्मिकाचरका एव तदुर्ध्वरं सम्प्रयान्ति वे तापद्वये वेदिभागं तनं हालोकात्मलिङ्गके प्रकृत्यार्धघष्टबन्धोऽपि वेगते सम्प्रतिष्ठितः एवमेत्रादृशनं ज्ञेयं सर्वं लौकिकवैदिकमम् अधर्ममहिषारूढं कालचक्रं तरन्ति ते सत्यादिधर्म युक्ता ये शिवपूजा पराश्रयवे तदुध्वरं वृषभो धर्मो ब्रह्मचर्यस्वरूपदृकम् सत्यादिपादयुक्तस्तु शिवलोकाग्रतः स्थितः शमार्गः शंश्रोत्रा वेदध्वनिविभूषितः
आस्तिकय चक्षु निश्वास गुरु बुद्धिमना वृषः क्रियादि वृषभः गेयाः कारणादिषु सर्वदा तं क्रिया वृषभं धर्मम् कालातीतो दिदिष्टिति ब्रह्मा विष्णु महेशानां स्वस्ववायुर्नमुच्यते तदूर्ध्वं न दिनं रात्रिर्नत्र जन्म मरणादिकमम् पुनः कारं सतायन्तः कारं ब्रह्मणस्तथा गन्धादिभयस्तु भूते भयस्तत् दुर्धर्वं निर्मतः सदा सूक्ष्मं गन्धस्वरूपा हि स्थिता लोकाश्रितचतुर्दश पुनः कारण विष्णोर्वैरं स्थिता लोकाश्रितचतुर्दश पुनः कारण रुद्रस्य लोकाशठाविशकमतः पुंस्रवकारणेशस्य षट् पञ्चवाशतदुर्दोग्वः ततः परं ब्रह्मा च यर्लोकाख्यं शिवसमाप्तमम् तत्रैव ज्ञानकैलासे पञ्चावरणसंयुते पञ्चमण्डलसंयुक्तं पञ्चब्रह्मा कलानिवतमम् आदिशक्ति समायुक्त मादिलिंगम तु तत्र वे शिवालयमिदं प्रोक्तम् शिवस्य परमात्मनः परशक्त्या समायुक्त तत्रैव परमेश्वरः सृष्टिः स्थितिश्रव संहार स्थितरो भाव पयुन्नग्रह पंचकृत्य प्रवीणोऽसौ सच्चिदानंद विग्रह ध्यान धर्मः सदा यस्य सदानुग्रह तत्परः समाध्यासन्मासीनः स्वात्मा रामो विराजते तस्य संदर्शनं साध्यं करं ध्यानादिभिः क्रमात्म नित्यादिकरं यजना निच्छेवकरं मतिभर्वेतं क्रियादिशि शिवकरं भय शिवज्ञानं प्रचोदयतम् तत्शरणागताः सर्वे मुक्ता एव न संशयः मुक्तिरात्मस्वरूपेण स्वात्मा रामत्वमेव हि क्रियातपो जप ज्ञान ध्यान धर्मेषु सुस्थितः शिवस्य दर्शनं लब्ध्वा स्वात्मा रामत्वमेव हि
यथा रविः स्वाकिरणा दशोद्विमपन्यस्यति कृपाविच्छन्नः शम्भुर्ज्ञानपन्यस्यति अज्ञानविनिवृतो तु शिवज्ञानमपर्वत्रते शिवज्ञानात् स्वस्वरूप मात्मा रामतमेष्यति आत्मा राम तस्वन्सिन्धो कृतकृत्यो भवे नः पुंश्रवशक्तलक्षेण ब्रह्माणः पद्मा पुनीयातम् पुंश्रवशक्तलक्षेण विष्णोः पदं वा पुनीयातम् पुंश्रवशक्तलक्षेण रुद्रस्य पद्मानुयातम् पुंश्रवशक्तलक्षेणेश्वर्यम् पद्मान् पुनीयातमम् पुंश्रेवन्वितेनेव जपेन समाहितः शिवलोकादिभुत्तमं हि कालचक्रमवपा पुण्यातम् कालचक्रं पंचक्रमेकेन क्रमोत्तरे सृष्टिमोहो ब्रह्मचक्रम् भोगमोहो तु वैष्णवमम् कोपमोहो रुद्रचक्रम् ब्रह्मणं चैश्रवं विदुः शिवचक्रं ज्ञानमोहो पंचक्रं विदुर्बुद्धः पुण्यश्रवदशकोटच हि कारणब्रह्मणः पदमम् पुंश्रवदशकोटच हि तदपदेश्रयर्मां पुण्यातम् एवं क्रमेण विष्णुवादेः पदं लब्ध्वा महाजसः क्रमेण तत्पदैश्वर्यं लब्ध्वा चैव महात्मनः षट्कोटिमुच्चत्वा पंचोत्तरमतदिन्तन्द्रितः शिवलोकमावाप्नोति पंचमावरान्दिरः राजसं मण्डपं तत्र नदीसं संस्थानमुत्तमम् तपोरूपस्य वृषभस्तत्रैव परिदृश्यते सघो जातस्येतत्स्नानम् पंचमवारणं वरमम् वामदेवस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः अघोरनिलयं पंचक्ष्वा तृतीयावरणं परमम् पुरुषस्यैव सांबस्य द्वितीयावरणं शुभमम् ईशानस्य परनस्यैव
प्रथमावरणं ततः ध्यानधर्मस्य च स्थानं पंचमं मंडपं ततः बलिनाथस्य संस्थानं तत्र पूर्णामृतप्रदमम् चतुर्थं मंडपं प्रच्चाचन्द्रशेखर मूर्तिमत्तम् सोमस्कन्दस्य च स्थानं तृतीयं मण्डपं परमं द्वितीयं मण्डपं नित्यमण्डपं प्राहुरास्तिकः प्रथमं मूलमायायः स्थानं तत्रैव शोभनम् ततः परम गर्भगृहं लिंगस्थानं परम शुभमम् नन्दीसंस्थानतः पश्चाच्च विदुः शिववैभवम् नन्दीश्वरो बहिशिष्ट पंचाक्षरमुपासते एवं गुरुक्रमालब्धं नन्दीशाच माया पुनः ततः परं स्वसं वेगं शिवेनैवानुभावितमम् शिवस्य कृपा साक्षात् शिवलोकस्य वैभवम् विज्ञातुं शक्यते सर्वनियतयाहुरास्तिकः एवं क्रमेण मुक्ताः सयुब्राह्मणा वेजितेन्द्रियः अन्यशेषां च क्रमं वंशे गदतः रिनुतादारात् गुरुपदेशा जज्जापयं वे ब्राह्मणानं नमोस्तकमं पंचाक्षरं पंचलक्षमायुष्यं प्रचपेद्विदिह स्त्रीत्वपन्यानार्थं तु पंचलेक्षं जपेत् पुनः मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान् मुक्तो भवेद् बुधः क्षत्रियः पंचलेक्षन् क्षत्रवमन्येष्यति पुंश्रवः पंचलेक्षन् क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेतम् मंत्रसिद्धि जर्पाञ्चवेव क्रमानुमुक्तो भवेत्नत्रः वैश्यस्तु पंचलक्षेन वैश्यत्वमन्येष्यति पुंश्रव पंचलेक्षेन मंत्रक्षत्रिये उच्यते पुनश्व पंचलक्षेन क्षत्रत्वमपन्यस्यति पुंसच पंचलक्षेन मंत्र ब्राह्मण उच्यते शूद्रश्रेवनमोनतेन पंचविंशतिलक्षतः
मंत्र विपित्रवमापग पंचवाच दुद्वदो भवेद्वद्विजः नारीवात् नरो वात् ब्राह्मणो वान्य एव वा नमो नतं वा नमः पूर्वमातुरः सर्वबता जपेतं तत्र स्त्रीणानं तथैवोहा गुरुर्निर्देश्यत्रकमातं साधकः पंचलक्षान्ते शिवप्रीत्यर्थमेव हि महाभिषेकनवेगं कृत्वा भक्तां श्रवपूज्यतम् पूज्य शिवभक्तस्य शिवः प्रीतत्रो भवेतम् शिवस्य शिवभक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सः शिवस्वरूपमन्त्रस्य धारणा चिव एव हि शिवभक्तशरीरे हि शिवे तत्परमो भवेतम् शिवभक्तः क्रियाः सर्वा वेद सर्वक्रियां विदुः यावघावच्छि वचिमं मन्त्रन्नं येन जपं भवेत्क्रमातं तावदव्ये शिव सात्रिध्यं तस्मिदनेन संशयः देवी लिंगं भवेद्रूपं शिवभक्तस्त्रियास्तथा यावन्मन्त्रनं जपेज्ञव्या स्तवास्तथा निधयमस्ति शिवं सम्पूज्य धीमानवस्यं वे शब्दरूपाभकम् स्वयं चैव शिवो भूत्वा परां शक्तिं प्रपूज्यतम् शक्तिं वैरं च लिंगं च हार्लक्ष्य मायया यजेतम् शिवलिंगं शिवं मत्वा स्वात्मानं शक्तिरूपकमं शक्तिलिंगं च देवीं च मत्वा स्वयं शिवरूपकमं शिवलिंगं नादरूपं बिन्दुरूपं च शक्तिकमम् उपप्रधानभावेन अन्यो न्यास्तलिङ्गमम् पूज्येश शिवं शक्तिं स शिवो मूलभावनातम् शिवभक्ता शिवमन्त्रोरूप काचि स्वरूपकानम् षोडशे रूपञ्चाश्रेषव पूज्य दिष्टमा पुण्यात्तमम् येन शुभ शुरुषन्नादेशव शिवभक्तस्य लिङ्गनः आनन्दं जनयेद्विदाचिवः प्रीतत्रो भवेतम् शिवभक्ता न सपत्नी कानपत्नी
न्यास सदैव ततम् पूज्य दो जनाघे श्रव पंचवा दशवा शतमम् धने देहे च मंत्रे च भावनायामवश्रकः शिव शक्ति स्वरूपेण न पुनर्जते भुवि नाभेरो बदो बाहा भागमकच्छं विष्णु भाककमम् मुखं लिंगमिति प्रोक्तम् शिव भगत शरीरकमम् मृतानदाहा हिद्यु कतनावादाहादरिहितमार्तिनानम् उद्दिश्य पूज्यदादि पित्रम् शिवमेव हि पूजाम् कृत्वादिमातृश्रव शिव भक्तान् श्रव पूज्यतम् पितृलोकं समासाघ क्रमान् मुक्तो भवेन्मृतः क्रियायुक्त दशव तपोयुक्तो विशेष्यते तपोयुक्त शतभैश्रव जपयुक्तो विशेष्यते जपयुक्तः सहस्रेयः शिवज्ञानी विशेष्यते तपोयुक्तो विशेष्यते शिवज्ञानी नुषु लक्ष्येषु ध्यानयुक्तो विशेष्यते ध्यानायुक्तेषु कोटिभयः समाधिस्ततो विशेष्यते उत्तरोत्तरवेष्ट चात पूजा यामुत्तरोत्तरमम् फलं वेष्ट च रूपं च दुर्विज्ञं मनीषिभः तस्माद्वे शिवभक्तस्य महात्म्यं वेति को नरः शिवशक्त्योः पूजनं च शिवभक्तस्य पूजनमम् कुरुते यो नरो भक्त्या स शिवः शिवमेधते य इमं पठेत् ध्या यमर्थवद्वेदसमत्तमम् शिवज्ञानी भवेद्विप्रः शिवेन सह मोदते श्राव्येचि शिवभक्ताश्रम विशेषज्ञो मुनीश्वरः शिवप्रसाद सिद्धिः सस्या शिवस्य कृपया बुधः इति श्री शिव महापुराणे प्रथमामयं विश्रेषहितयामम् प्रणव पंचाक्षर मंत्रमाहा तन्मयवरनं नाम सप्तोषध्यायः। ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, हे प्रभु, प्रणव ओमकार
षडलिंगम और शिव भगत की पूजा का तुम्हें क्रमशः आप हमसे कहिए। सूत जी ने कहा, आप तपस्वी लोगों के ने यह अच्छा प्रश्न किया। इसका उत्तर केवल महादेव जी ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता। तो भी मैं उसे शिव जी की कृपा से ही कहता हूँ। शिव जी हमारी और तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करें। इस प्रणव को विद्वान प्रकृति द्वारा उत्पन्न हुए संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए दूसरी नई नौका के स्वरूप समझें। प्रणव ओम में आए हुए 3 अक्षरों का अर्थ इस प्रकार है। प्र प्रपंच, न, नहीं, व, तुम्हें, अर्थात प्रणव का जप करने से तुम्हें कोई प्रपंच नहीं रहेगा। अपने ओमकार रूप मंत्र का जप करने वाले तथा पूजन करने वाले योगियों के सभी कर्मों का क्षय करके नवीन दिव्य ज्ञान को देने के कारण ही इसे प्रणव कहा जाता है। उस प्रणव को माया रहित होने के कारण ही नूतम कहते हैं। विशेष करके यह महात्माओं को नया शुद्ध स्वरूप प्रदान कर देता है। नवीन स्वरूप प्रदान कर देने के कारण ही विद्वान पुरुष इसे प्रणव कहते हैं। यह प्रणव स्थूल तथा सूक्ष्म भेद से 2 प्रकार का होता है। सूक्ष्म प्रणव प्रकाश एकाक्षर और स्थूल पंचाक्षर होता है। इसका सूक्ष्म रूप अव्यक्त और पंचाक्षर रूप प्रकट होता है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सब वेदों का सार रूप हितकार प्रणव ही है। योगी पुरुष को इसी मंत्र का अनुसंधान जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। इस प्रकार उपासना करते करते जब शरीर क्षीण हो जाता है तो वह अंत में निसंदेह शिव को प्राप्त हो जाता है। केवल मंत्र को जपने वाला पुरुष ही योग को प्राप्त होता है। 36 करोड़ मंत्र का जप करने वाला पुरुष निश्चय ही योग को प्राप्त कर लेता है। यह सूक्ष्म श्री हस्व तथा दीर्घ भेद से 2 प्रकार का होता है। अकार, उकार, मकार तथा बिंदु नाद सहित और शब्द काल कला से युक्त वह प्रणव है। ये 3 मात्रा से युक्त ओमकार सदैव योगियों के हृदय में विराजमान रहता है। वह त्रितत्व अ उ म मकार ही हर्स्व प्रणव कहा जाता है। शिव तथा शक्ति की एकता होने से मकार तीनों तत्व सत्व रज तम स्वरूप है। सभी पापों का क्षय हो जाए, इस प्रकार की इच्छा वाला को चाहिए कि वह हस्व प्रणव का जप करे। पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, शब्द आदि 10 दिशाएं इनका परस्पर संबंध होता है। अतः ये 10 प्रवृत्ति मार्ग में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। जिनकी संसार में प्रवृत्ति है उन्हें हस्व ओमकार का और संसार से निवृत्ति की इच्छा वालों को दीर्घ ओमकार से जप करना चाहिए। व्याहृतियों के आरंभ में तथा मंत्रों के आरंभ में इच्छा अनुसार हस्व अथवा दीर्घ प्रणव का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रणव का प्रयोग वेद मंत्रों के आदि तथा दोनों कालों के संध्या वंदन में भी करना चाहिए। इसका 9 करोड़ जप करने पर मनुष्य शुद्ध हो जाता है। पुनः 9 करोड़ जप करने से मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से
जल तत्व को जीत लेता है। फिर 9 करोड़ जप करने से तेज तत्व को, पुनः 9 करोड़ जप करने से वायु तथा आकाश तत्व को जीत लेता है। फिर 9 9 करोड़ जप करने से गंध आदि को, फिर 9 करोड़ जप करने से अहंकार को जीत लेता है। वह, हे ब्राह्मणों, प्रतिदिन 1000 प्रणव का जप करने से मानव शुद्ध हो जाता है। इसके बाद जो जप किया जाता है उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 108 करोड़ ओमकार का जप करने से आत्मज्ञान को प्राप्त होकर वह मनुष्य शुद्ध योग को प्राप्त कर लेता है। मानव शुद्ध योग से जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः प्रणव रूप शिव का सदैव जप तथा ध्यान करें। समाधि में स्थित महायोगी साक्षात शिव रूप ही होता है। ऋषि, छंद तथा देवता आदि का आपने देह में न्यास करके तब मंत्र का जप करें। अ ई उ मात्र युक्त प्रणव का देह में न्याय करके वह ऋषि हो जाता है। 10 मात्रकाओं तथा 6 अत्व आदि को करने से संपूर्ण न्याय का फल प्राप्त होता है। संसार में लगे हुए तथा उससे विरकत दोनों ही प्रकार के मनुष्यों को स्थूल प्रणव का जप करना चाहिए। क्रिया, तप तथा तप भेद से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। धन आदि संपत्ति से तथा हाथ आदि अंगों से सेवा नमस्कार आदि क्रियाओं से पूजा करने वाले क्रिया योगी कहे जाते हैं। पूजा में तत्पर, थोड़ा भोजन करने वाले, भारी इंद्रियों को जीतने वाले तथा परद्रोह आदि से रहित व्यक्ति को तपो योगी कहते हैं। इनसे युक्त सदा शुद्ध रहने वाले, काम क्रोध आदि से रहित, सदैव जप में तत्पर रहने वाले शांत व्यक्ति को जप योगी कहते हैं। 16 उपचारों से जो शिव योगियों की पूजा करता है वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि क्रम से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे हे ब्राह्मणों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग सुने। तपस्वी को ही जप करने का अधिकार है। जप करने से जन्म भर के पाप दूर हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, चतुर्यंत नमः शिवाय ये पंचतत्वात्मक मंत्र ही स्थूल प्रणव रूप है। मनुष्य इस पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अतः ओमकार युक्त इस पंचाक्षर मंत्र का सदैव जप करें। हे ब्राह्मणों, गुरु की आज्ञा के अनुसार सुंदर वस्त्र धारण कर शुद्ध भूमि पर बैठकर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से उसका मंत्र, उक्त मंत्र के जप का आरंभ कर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन उसे समाप्त करें। इसके लिए भादो तथा माघ का महीना सब कालों में श्रेष्ठ है। एक बार थोड़ा सा भोजन करें, अधिक ना बोलें और जितेंद्रिय रहें। अपने राजा के पितरों की प्रतिदिन सेवा करें, नहीं तो वह उनका ऋणी रहता है। और पंचाक्षर मंत्र का आत्मशुद्धि के लिए प्रतिदिन 1000 जप करें। गंगा और चंद्र कला से युक्त शिवजी का स्मरण करते हुए पंचाक्षांत पर बैठकर 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जप करें। इससे कल्याण होता है। बाह्य भाग में जिनके शक्ति पार्वती विराजमान है, हे शिव गणों से युक्त वरदान तथा अभयदान देने वाले हाथों से युक्त चंद्रशेखर तथा सदा दया करने वाले सदा शिव का स्मरण करते हुए पहले मन में से हृदय अथवा सूर्य मंडल में उनका पूजन करके पूर्व की ओर मुख करके शुद्ध कर्म करने वाला शिव भक्त प्रातःकाल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन नित्य कर्म को समाप्त करके पंचाक्षरी विद्या मंत्र का जप करे। मनोरम एवं पवित्र स्थान पर शुद्ध मन करके नियम से पंचाक्षर मंत्र का 12,000 जप करे। पत्नी सहित शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करे और शिव पार्वती स्वरूप एक सपत्निक गुरु का वर्णन करे। ईशान पुरुष अघोर वाम सगोचात रूपी
5 शिव भगत उत्तम ब्राह्मणों का भी वर्णन करें। पूजा की सामग्री को एकत्रित करके शिवजी की पूजा प्रारंभ करें। इस प्रकार विधिवत शिव पूजा करके तदंतर होम करें। अग्निमुख तक अपने गृहस्थों के अनुसार हवन करके 10, 100 अथवा 1000 आहुतियां कपिला गाय के घी की आहुति यजमान स्वयं अग्नि में डाले अथवा शिव भक्तों से 108 आहुतियां डलाए। होम की समाप्ति होने पर ईशान आदि स्वरूप वाले गौओं तथा सांभ्य शिव स्वरूप गरों को दक्षिणा तथा 2 गाय या 1 गाय 1 सांड दें। उनके पैर धोने से बचे हुए जल से यजमान स्वयं सिर से स्नान करे। इससे 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांग अन्न के परमेश्वर की शक्ति रूप में गुरु पत्नी की पूजा करें और ईशान आदि रूप से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। शक्ति के अनुसार परमानन से उनका पूजन कर रुद्राक्ष वस्त्र बड़े कुएं भी दान में दें। अंत में बलिदान करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर दवेश महादेव की प्रार्थना करके जप की समाप्ति करें। इस प्रकार विधिवत पुरुष शरण करने वाले पुरुष को मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर 5 लाख जप करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अतलोक से सत्यलोक तक 5 लाख जप करने से उस लोक के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि बीच में ही मृत्यु हो जाए तो वह शिव भक्त पुण्य भोग के अंत में भूलोक में जन्म लेता है और वह पुनः जापक होता है। इस जन्म में पुनः 5 लाख मंत्र का जप करने से उसे ब्रह्मास्त्र युज्य की प्राप्ति होती है। फिर 5 लाख जप करने से सारूप्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 1 करोड़ मंत्र के जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा को समान हो जाता है। इस प्रकार कार्य ब्रह्मा के सायुज्य को प्राप्त करके वह ब्रह्मा के कल्पांत तक इच्छा अनुसार सुख भोगों को प्राप्त करता है। पुनः दूसरे कल्पांतर के आने पर वह ब्रह्मा का पुत्र होता है। फिर उत्कट तपस्या करने से तेजस्वी होकर क्रम से मुक्त हो जाएगा। पृथ्वी आदि कार्य रूप पंच महाभूतों से क्रमशः इन लोकों का निर्माण हुआ है। पाताल से लेकर सत्यलोक तक ये 14 ब्रह्मलोक है। सत्यलोक से आगे शमा बैकुंठ लोक तथा 14 विष्णु के लोक हैं। बैकुंठ नामक उत्तम नगर में जिसे शमा लोक कहते हैं, उसी में कार्य विष्णु रहते हैं। वहां यह महाभोगी रक्षा करने के लिए निवास करता है। उसके ऊपर शुचिली लोक पर्यंत 28 लोक हैं। सुच्ची लोक के ऊपर कैलाश में समस्त प्राणियों के संहारक रुद्र का निवास है। उसके आगे अहिंसा लोक तक 56 लोक स्थित हैं। अहिंसा लोक में स्थित होकर ज्ञान कैलाशपुर में कार्यवश सबका तिरोभाव करके विराजमान रहते हैं। अहिंसा लोक से ऊपर काल चक्र लोक है और उससे ऊपर कालीत लोक है। वहां काल चक्रेश्वर नामक शिव का निवास है। वह महिषी धर्म में स्थित होकर सबको काल से जोड़ते हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा तथा निर्गुणा उक्त अस्तस्य आदि 4 पाद काम रूपधारी शिव के अंश हैं। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी, दुस्संग, बेदबाहा शब्द, क्रोध का संग, कृष्ण वर्णन, ये महामहिष के रूप वाले हैं। इनके स्वामी महेश्वर हैं। इन्हीं की कृपा से क्रोध आदि का तिरोधान होता है। उसके आगे क्रमशः
कर्म भोग, ज्ञान भोग, कर्म माया तथा ज्ञान माया है। माया शब्द का अर्थ है माँ, लक्ष्मी या ज्ञान तथा भोग को प्राप्त होने अर्थात लक्ष्मी ज्ञान तथा भोग कराने के कारण ही इसे माया कहते हैं। उसके आगे नित्य भोग, उसके पहले नश्वर, उसके पहले तिरोधान है किंतु उसके बाद तिरोधान नहीं है। उसके पहले पाश बंधन है किंतु उसके बाद पाश बंधन नहीं होता। उसके पहले ही काम्य कर्मों के फैले फलों के अनुसार प्राणी लौटते हैं। उसके आगे निष्काम कर्म भोग है। उसके पहले लोक में रहने वाले बिंदु पूजा में तत्पर भक्त अपने कर्मानुसार लौट जाते हैं। निष्काम होकर लिंग की पूजा करने वाले भक्त उसके ऊपर वाले लोक को प्राप्त होते हैं। शिव को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करने वाले भक्त उससे नीचे के लोक में निवास करते हैं। जो केवल शिव पूजा में ही तत्पर रहते हैं वे उससे भी ऊपरी लोक को जाते हैं। उसके पहले जीव कोटि है और उसके आगे ईश्वर कोटि है। उसके पहले संसारिक जीव रहते हैं और मुक्ति को प्राप्त करने वाले उसके ऊपर रहते हैं। प्राकृत द्रव्यों की पूजा करने वाले सबसे नीचे के लोक में रहते हैं। उसके आगे पार्षद द्रव्य के उपासक जाते हैं। उनके आगे शक्ति लिंग और उनके पीछे शिव लिंग रहता है। उसके आगे सगुण लिंग, उसके ऊपर निर्गुण लिंग, उसके आगे कल्पित लिंग और उसके आगे अकल्पित लिंग रहता है। उसके बाद आधि भौतिक ब्रह्मा लिंग है। उसके बाद आध्यात्मिक अंतरंग लिंग है और उसके आगे 112 शक्ति लोक हैं। उसके आगे क्रमशः बिंदु रूप, नाद रूप, कर्म लोक और ज्ञान लोक हैं। उसके आगे नमस्कार नामक लोक मद तथा अहंकार का नाशक है। उसके आगे क्रमशः जन तथा तिरोधान लोक है जहां से मनुष्य का पुनः आगमन नहीं होता। तिरोधान का निवारण करना ही ज्ञान शब्द का अर्थ है। उसके आगे आदमी भौतिक उपासना करने वाले पुरुष रहते हैं। आध्यात्मिक पूजा करने वाले इससे ऊपरी आत्मलिंगम रूपी महालोक में बहुत काल तक निवास करते हैं। प्रकृति, महत्व, अहंकार तथा पंचतंत्र मात्राएं, इन 8 प्रकार के बंधनों को वहां निवास करने वाले जाते हैं। इस प्रकार इनके लौकिक एवं वैदिक भेद को समझना चाहिए। जो सत्य आदि धर्म से युक्त शिव जी की पूजा करते हैं वे अधर्म रूपी महिष पर चढ़े हुए काल चक्र से तर जाते हैं। इससे ऊपर वृषभ रूपी धर्म भ्राचार्य का रूप धारण किए रहता है। वह सत्य आदि 4 पाद युक्त शिव लोक के आगे स्थित हैं। उस उत्तम वृषभ के क्षमा सिंह है, शम कान है, जो वेद ध्वनि से विभूषित है। आस्तिकता नेत्र है, वेद निश्वास है और वह उद्धार मन तथा बुद्धि से युक्त है। पूजन आदि क्रिया रूप धर्म कारण ब्रह्मा में स्थित रहता है। उस क्रियादि रूपी वृषभ धर्म में कालातीत ब्रह्मा स्थित रहता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु तक ही दिन की गणना होती है। उसके आगे न दिन है, न रात्रि है और न जन्म है, न मरण ही है। फिर कारणभूत सत्य लोक और कारणभूत ब्रह्मा के लोक गंध आदि भूतों को से सदा ऊपर बनाए गए हैं। 14 लोक सूक्ष्म गंध रूप से स्थित हैं। फिर कारण विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। फिर कारण रुद्र के 28 लोक कहे गए हैं। फिर उसके ऊपर कारण रूप ईश्वर के 56 लोक हैं।
उसके आगे शिव संबंध ब्रह्मचर्य नामक लोक है, वही पंचावरण से युक्त ज्ञान कैलाश लोक है। उसमें 5 मंडलों से युक्त पंच ब्रह्म कला सहित आदि शक्ति से सुशोभित आदि लिंग विराजमान रहता है। यही स्थान परमात्मा शिव का शिवालय है। वही भगवान परमेश्वर शिव शक्ति के साथ निवास करते हैं। सृष्टि, स्थित, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, इन 5 कर्मों को करने में समर्थ सदैव सत्य चित आनंद रूप से में विराजमान रहते हैं। जिसका ध्यान ही धर्म है, जो सदा प्राणियों पर दया करने के लिए तत्पर रहते हैं, समाधि आसन में बैठे हुए स्वात्माराम अपने में रमन करने वाले वे सदैव सुशोभित रहते हैं। उनका दर्शन कर्म पूजा आदि ध्यान आदि क्रम से किया जा सकता है। नित्य क्रम आदि को करते रहने से शिव पूजा की प्रवृत्ति होती है। पूजा आदि शिव कर्मों द्वारा शिव का ज्ञान सिद्ध करना चाहिए। भगवान शिव जिसे देख लेते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आत्मस्वरूप का जो अत्यंत आनंद है उसी को मुक्ति कहते हैं। वह क्रिया तब जब ज्ञान ध्यान तथा धर्म में स्थित रहता है। शिव का दर्शन कर लेने से मनुष्य को आत्मारात्मत्व प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को हटा देता है, इस प्रकार परम दयालु शिवजी भक्तों के अज्ञान को दूर कर देते हैं। अब अज्ञान दूर हो जाता है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य अपने आत्माराम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आत्मारामत्व की प्राप्ति हो जाने पर मानव सफल मनोरथ हो जाता है। फिर 100 लाख जप करने से वह पर ब्रह्मा के पद को प्राप्त हो जाता है। फिर 100 लाख जप करने से विष्णु के पद को प्राप्त कर लेता है। फिर 100 लाख जप करने से वह रुद्र पद को प्राप्त कर लेता है। फिर 100 लाख जप करने से उसे ऐश्वर्य पद की प्राप्ति होती है। सावधान होकर पुनः इसी प्रकार जप करने से वह शिवलोक आदि से उत्पन्न काल चक्र को प्राप्त कर लेता है। काल चक्र क्रम से वह पंच चक्र को प्राप्त होता है। सृष्टि मोह भ्राचक्र है, भोग तथा मोह वैष्णव चक्र है, कोप मोह रौद्र चक्र है, ब्रह्मन ईश्वर चक्र है, ज्ञान और मोह शिव चक्र है। इन्हीं को पंचचक्र कहते हैं। पुनः 10 करोड़ जप करने के कारण ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। फिर 10 करोड़ जप करने से उसके पद को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस क्रम से विष्णु आदि के पदों को प्राप्त होकर उस महान ओजस्वी महात्मा के ऐश्वर्य पद को प्राप्त हो जाता है। आलस्य रहित वृषभ भी वहीं दिखलाई देता है। 5 आवरणों के बाद वहां सज्ञोजात का स्थान है। चौथे आवरण में वहां वेद का स्थान है। तीसरे आवरण के बाद अघोर का स्थान है। सांब पुरुष अर्धनारीश्वर का स्थान दूसरे आवरण में है, पर ईशान का स्थान प्रथम आवरण में है। तदंतर ध्यान एवं धर्म का स्थान 5वां मंडप है। बलि नाथ शिव का स्थान पूर्ण अमृत को देने वाला है। चतुर मंडप चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त सोम स्कंद का स्थान तृतीय मंडप है। आस्तिकों का कथन है कि दूसरा मंडप नित्य मंडप कहा जाता है। प्रथम मंडप में मूल माया का उत्तम स्थान है, उसके बाद गर्भगृह है और उसके बाद शुभ लिंगम स्थान है। उसके पीछे नदी का स्थान है। उसके आगे शिव के वैभव को कोई नहीं जानता। नंदीश्वर बाहर रहकर प्रतिक्षण पंचाक्षर का जप किया करता है। इस प्रकार संत कुमार एवं नंदीश्वर के संवाद को मैंने गुरु परंपरा क्रम से प्राप्त किया। इसके आगे का विषय स्वयं जानने योग्य है, वह शिव जी की कृपा से प्राप्त हो सकता है। आस्तिक पुरुषों का कथन है कि शिव की कृपा से ही शिवलोक के वास्तविक वैभव को जाना जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है।
इसी क्रम से जितेंद्र ब्राह्मण मुक्त हुए हैं। अब दूसरे वर्णों क्षत्रिय आदि का क्रम कहता हूँ, आप लोग आदर भाव से उसे सुनो। गुरु के उपदेश अनुसार ब्राह्मणों को मंत्र के अंत में नमः लगाकर 5 लाख जप करना चाहिए। इससे मनुष्य की आयु बढ़ती है। स्त्री पुरुष रूप को प्राप्त करने की इच्छा से इसका 5 लाख जप करे, पुरुषत्व को प्राप्त कर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय इस मंत्र को 5 लाख जप करने से क्षत्रित्व से मुक्त हो जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से वह ब्राह्मण हो जाता है। पुनः उतना ही जप करने से मंत्र सिद्धि हो जाती है और फिर जप करने से मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लाख जप करने से वैश्यत्व से छूट जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से वह मंत्र क्षत्रिय कहा जाता है। फिर 5 लाख जप करने से उसका क्षत्रित्व दूर हो जाता है। फिर 5 लाख जप से वह मंत्र ब्राह्मण कहा जाता है। यदि शूद्र मंत्र के अंत में नमः जोड़कर 20 लाख जप करे तो वह मंत्र ब्राह्मणता को प्राप्त कर बाद में पुनः उतना ही जप करने से वह शुद्ध ब्राह्मण हो जाता है। स्त्री पुरुष ब्राह्मण अथवा कोई भी हो, उक्त मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। रोगी पुरुष नमः का प्रयोग आगे या पीछे करके सदैव जप सकता है। गुरु को चाहिए कि वह स्त्रियों तथा शूद्रों को ओमकार रहित मंत्र का उपदेश करे। साधक जब 5 लाख जप पूरा कर चुके तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए महा अभिषेक और नैवेद्य चढ़ाकर शिव भक्तों की पूजा करें। शिव भक्त की पूजा करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शिव और शिव भक्त में किसी प्रकार का भेद नहीं होता, क्योंकि वह भी शिव ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करने के कारण वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त को शरीर स्वयं शिवमय हो जाता है। वेद विहित संपूर्ण क्रियाओं से युक्त शिव भक्त सब कुछ जानते हैं। जितना जितना शिव मंत्र जिसने क्रम से जपा हो, उसने उसके शरीर में उतनी शिव जी की निकटता होती है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप वाली हो जाती हैं। वे जितने मंत्रों का जप करती हैं, उतनी ही उनके शरीर में भगवती की समीपता आ जाती है। जो विद्वान शिव जी का पूजन करते हैं, वे स्वयं शब्द रूप के भागी होते हैं। स्वयं शिव रूप होकर पराशक्ति की पूजा करें। शक्ति और गैरलिंग की माया रहित होकर पूजा करें। शिवलिंग को शिव रूप, आत्मा को शिव शक्ति रूप, शक्ति लिंग देवी और अपने को शिव स्वरूप मानकर शिवलिंग को नाद रूप, शक्ति को बिंद रूप और ओमकार को उप प्रधान भाव से परस्पर लिंग शक्ति को जानकर मूल भावना से शिव तथा शक्ति की पूजा करें। शिव मंत्र रूप तथा शिव रूप शिव भक्तों की भी पूजा करें। 16 उपचारों से पूजा करने से इच्छा की पूर्ति होती है। यही फल लिंगधारी लिंगायत भक्तों की पूजा करने से भी मिलता है। इसमें विद्वान को सुख मिलता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। अपनी पत्नी के साथ सदैव सपत्निक शिव भक्त ब्राह्मणों की भोजन आदि देकर पूजा करें। उनकी संख्या 5, 10 या 100 होनी चाहिए। धन शरीर तथा मन में कपट रहित शिव भाव होना चाहिए। तब वैसे भक्ति स्वरूप होकर फिर भूलोक में जन्म नहीं लेता। नाभि से नीचे ब्रह्मा का और नाभि से ऊपर कंठ तक विष्णु का स्थान है। शिव भक्त का मुख लिंग स्वरूप है। मरे हुए दाह आदि क्रिया से युक्त अथवा जिनकी अभी दाह आदि क्रिया नहीं हुई है, उन पितरों के निमित्त सबसे पहले आदि पितर शिव जी का पूजन करें। फिर आदि माता शक्ति का पूजन करें। उसके बाद शिव भक्तों की पूजा करें। इस प्रकार वह प्राणी पितृलोक में पहुंचकर क्रमशः मुक्त हो जाता है। क्रिया युक्त 10 ब्राह्मणों से तप करने वाला एक ब्राह्मण अधिक माना जाता है। तप करने वाले 100 ब्राह्मणों से जप करने वाला एक ब्राह्मण विशिष्ट होता है।
हजार जप करने वालों से एक शिव ज्ञानी विशेष होता है। 1 लाख शिव ज्ञानियों में ध्यान करने वाला विशेष होता है। करोड़ ध्यान करने वालों में समाधि में स्थित एक विशेष होता है। इन विधियों की उत्तरोत्तर उत्तमता होने के कारण और उत्तरोत्तर पूजा करने से जो फल मिलता है उसे ज्ञानी पुरुष भी नहीं जान सकते। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। शिव भक्त का पूजन ही शिव शक्ति का पूजन है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक शिव पूजन करता है वह स्वयं शिव रूप होकर शिव को प्राप्त होता है। जो इस वेद सम अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है वह ब्राह्मण शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ प्रसन्न रहता है। यह मुनीश्वरों विशेष जानने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह इस शिव भक्तों को सुनाए। हे ब्राह्मणों, उसे शिव के प्रसाद तथा उन्हीं की कृपा से सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार परमास्थेश्वर पंडित तारदास त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में प्रणव पंचाक्षर मंत्र महात्म्य वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा समाय। ओम